नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं सरल संख्या प्रयोग को लेकर के उपस्थित हूं जो बिल्कुल चित्रमयी है। चलिए शुरुआत करते हैं इसे। सरल संख्या प्रयोग को कैसे करना है। आपको ज्ञात होगा कि ये संख्या पद जो है एक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण के नाम से इसे जानते हैं। तो यहाँ पर इसके प्रयोग के लिए हमें विशेष्य को ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए मैं विशेषण विशेष्य दोनों का प्रयोग किया हूँ। एकः सिंहः, यहाँ पर सिंहः शब्द विशेष्य है और एकः शब्द विशेषण है जो बताता है कि कितना संख्या है। तो एकः सिंहः, एका बालिका और एकम फलम, अर्थात इसमें सिंहः पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर एकः, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए एका और फलम ये नपुंसकलिंग है इसलिए एकम, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये क्रम से एक संख्या का एकः, एका और एकम होगा। चलिए इसी प्रकार का और दूसरा उदाहरण लेता हूं। एकः छात्रः, छात्रः पुल्लिंग शब्द इसलिए एकः, पुनः एका महिला, महिला स्त्रीलिंग शब्द इसलिए और एक वचन है इसलिए एका। एकम कदली फलम, कदली फलम मतलब केला होता है तो एकम कदली फलम मतलब एक केला। तो यहाँ पर सभी ये विशेष्य शब्द जो है, बाद वाले शब्द जो है वो सभी एक वचन में है इसलिए ये एक संख्या शब्द का प्रयोग हुआ है इसके पहले। किंतु ये ध्यान देना है अगर विशेष्य पुल्लिंग हो तो एकः, विशेष्य स्त्रीलिंग हो तो एका और विशेष्य नपुंसकलिंग हो तो एकम, ये प्रयोग होगा। आइए अब दो शब्दों के लिए देखते हैं। दो शब्दों का पुल्लिंग में क्या होगा, द्वौ होगा और इसका विशेष्य भी सामने लिखा हूं, द्वौ अश्वौ, दो घोड़े। पुनः द्वे माले, क्या है ये, माला, और माला शब्द का माला, माले, मालाह ऐसा रूप होता है तो द्विवचन में माले, तो द्वे माले। पुनः ये पुस्तक है तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि नपुंसकलिंग शब्द है ये, तो पुस्तके के लिए द्वे, मतलब ये कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये क्रम में द्वौ, द्वे, द्वे, दो संख्यावाचक का इस प्रकार रूप होता है, द्वौ, द्वे, द्वे। आगे और इसका उदाहरण लेते हैं। द्वौ खगौ, मतलब इसको भरने के लिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये रूप को जरूर ध्यान देना है कि ये कौन सा लिंग में है और कौन सा वचन है। अगर इसको आप समझ पाते हैं तो बड़ा आसान है ये प्रयोग करना। तो द्वौ खगौ, फिर द्वे छात्रे, यहाँ पर छात्रा, छात्रे, छात्राः स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए द्वे, और नपुंसकलिंग में भी द्वे पुष्पे, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, पुष्पे द्विवचन में है इसलिए द्वे पुष्पे। तो ये दो का जो रूप होगा द्वौ, द्वे, द्वे, ठीक है, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का क्रम है। आगे तीन संख्या शब्द का, यहाँ पर देखिए तीन संख्या में जो भी चित्र है उसमें तीन तीन करके है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीन का होगा क्या, तो त्रयः स्यूताः, ये स्यूतः, स्यूतौ, स्यूताः, झोला का स्यूतः होता है एक वचन में स्यूतः और बहुवचन में स्यूताः, तो त्रयः स्यूताः। जैसे ही यहाँ पर त्रयः तीन संख्या शब्द आ गया, मतलब एक संख्या है तो एक वचन, दो संख्या है तो द्विवचन, और दो से अधिक यदि संख्या रहेगा तो बहुवचन होगा, मतलब तीन है, दो से अधिक है इसलिए यहाँ पर स्यूताः बहुवचन का प्रयोग, विशेष्य बहुवचन का प्रयोग। आगे स्त्रीलिंग में तिस्रः मालाः, नपुंसकलिंग में त्रीणि वस्त्राणि, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये क्रम में त्रयः पुल्लिंग, तीसरः स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग। और यहाँ पर ये विशेष्य शब्द भी क्या है, त्रयः के साथ पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग, तीसरः के साथ स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग और त्रीणि के साथ नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग। तो त्रयः स्यूताः, तिस्रः मालाः, त्रीणि वस्त्राणि। नेक्स्ट इसी प्रकार का प्रयोग त्रयः शुकाः, शुकाः ये पुल्लिंग शब्द है, शुकः एक वचन और शुकाः बहुवचन, तो त्रयः शुकाः, तीसरः महिलाः और त्रीणि व्यजनानि। ध्यान रहे यहाँ पर पुल्लिंग लिखा हूं, ये सर पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग लिखा हूं ये स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग लिखा हूं तो यहाँ पर ये नपुंसकलिंग शब्द। इसी प्रकार से चार का, तो ये क्या है, वृक्षः, ये पुल्लिंग शब्द है, वृक्षः पुल्लिंग शब्द, तो चत्वारः वृक्षाः,
ये क्या है? चटका। चटका मतलब गौरैया होता है, छोटी छोटी चिड़िया जो घरों में और घर के बाहर भी, अब खेतों में भी देखने को मिल जाता है। तो चतस्रः चटकाः, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि 3 4 जितने भी आगे संख्या शब्द रहेंगे सभी का विशेष्य बहुवचन में प्रयोग करना है। चतस्रः चटकाः, आगे चत्वारि पुस्तकानि, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये क्रम में चत्वारः चतस्रः चत्वारि ये रूप होगा। चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः चटकाः, चत्वारि पुस्तकानि। फिर इसी प्रकार का और उदाहरण, चत्वारः पिकाः, चतस्रः नायिकाः और चत्वारि व्यजनानि। तो 1 से 4 संख्या तक आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। ये प्रथमा विभक्ति का रूप है केवल, और आगे जो है ये 5 का है। 4 तक अलग अलग प्रयोग होता है, किंतु 5 में आप देखेंगे ये पंच मूषिकाः, पंच घटिकाः, पंच पुष्पाणि, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही रूप एक जैसा, पंच पंच पंच। इसी प्रकार का और उदाहरण, पंच देवाः, पंच लताः, पंच यानानि। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 1 से 5 तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 4 तक थोड़ा इसका प्रयोग अलग अलग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, किंतु 5 से लेकर के जितना भी संख्या होगा सबका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक जैसा प्रयोग। आइए आगे देखते हैं। आगे ये संख्या वाचक शब्दों को 1 से मैं 100 तक यहाँ पर रखा हूँ। इसको आपको कैसे याद करना है? तो 1 से 10 तक तो आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद जो आप प्रयोग करेंगे 10 है यहाँ, तो ये सबों में 10 जुड़ेगा। इधर अगला 10 तक मतलब 20 तक जो है 10 जुड़ा रहेगा। देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है सबों में, ठीक है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, इसी प्रकार से। फिर विंशति है, लास्ट में 20 का क्या होता है? विंशति है। तो इसमें सभी में विंशति जुड़ा हुआ है। बहुत बच्चे इसका प्रयोग विशंति करते हैं, विशंति प्रयोग नहीं होता है, विंशति है, इसका उच्चारण विंशति है। विंशति मतलब 20। तो एक विंशति है, यहाँ पर विंशति आपको याद हो गया 20 होता है, तो फिर एक द्वा त्रयो इस प्रकार से लगाते चलिए। तो एक विंशति है, द्वाविंशति है, त्रयोविंशति है, चतुर्विंशति है, पंचविंशति है, इसी प्रकार से। फिर लास्ट में 30 का क्या होता है? 63। और 63 में फिर यहाँ पर ये लगा हुआ रहेगा, एक 63, द्वा 63, त्रयस 63, चतुस्त्रिंशत। फिर 40 का चत्वारिंशत, चत्वारिंशत इधर इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, एक चत्वारिंशत, द्वि चत्वारिंशत, त्रयस चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंच चत्वारिंशत, और फिर लास्ट में 50 का 50। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे। मेन ये लाल कलर में जो लिखा हुआ है 10, विंशति, 63, चत्वारिंशत, 50, इसको याद कर लेंगे तो ये याद करने में बिल्कुल भी आसानी होगा। फिर यहाँ पर 51 से लेकर के 100 तक है, एक 50, द्वि 50, त्रि 50, चतुर 50, पंच 50, इस प्रकार से। 60 का क्या होता है? तो षष्ठी होता है। फिर इसमें षष्ठी जुड़ेगा, एक षष्ठी है, द्वि षष्ठी है, त्रि षष्ठी है, चतुष्षष्ठी है, पंच षष्ठी है, षठ षष्ठी है, सप्त षष्ठी है, अष्ट षष्ठी है, नव षष्ठी है, या एकोन सप्तति भी इसको कहते हैं। सप्तति है, सप्तति ये याद जब हो जाए तो फिर एक सप्तति, इस प्रकार से फिर जोड़ना है। अशीति में भी जब ये अशीति याद हो जाएगा तो एक आशीति, सबको जोड़ देंगे, जहां पर संधि होगा वो संधि करेंगे, ठीक है। 90 का नवति, फिर जोड़ेगा नवति सब में, एक नवति, द्वि नवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, लास्ट में शतम। ये 100 तक आप लोगों को याद करना है। 5 से लेकर के 10 क्लास तक ये 100 तक पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे ध्यान दें। 5 के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआती है। इसका और परीक्षा में किस प्रकार से आता है, मैं ये उदाहरण यहाँ पर दिया हूँ। परीक्षा में आप लोगों को इसी प्रकार से आएगा संख्यावाचक प्रयोग करने के लिए। अब आप ये देखिए कि ये लाल कलर ये विशेष्य शब्द है, इसी के आधार पर आपको संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करना है। कैसे? तो ये अश्व पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, तो पुल्लिंग शब्द एक वचन, इसके लिए क्या होगा? एकः। यहाँ पर ये क्या होगा? उदाहरण एकः। आगे क्रीड़ा क्षेत्रे बालिकाः, बालिकाः इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर बालिका, बालिके, बालिकाः मतलब स्त्रीलिंग और बहुवचन, बहुवचन। तो 4 संख्या शब्द का ही प्रयोग करना है। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में क्या होता है? तो चतस्रः होता है, तो 2 वाला ऑप्शन होगा इसमें। फिर ग नंबर में गुरुणा सह डैश शिष्यो अस्तः। अब शिष्यों को ध्यान देना है, लाल कलर वाले को देखिए एकदम गौर से। शिष्यः शिष्यो,
पुल्लिंग द्विवचन, तो क्या होगा द्वौ, द्वौ शिष्यौ अस्तः। अगला घ नंबर, तडागे डैश कमलानि सन्ति, कमलम कमले कमलानि नपुंसकलिंग बहुवचन, तो इसमें त्रीणी होगा, त्रीणी कमलानि, ठीक है, तडागे त्रीणी कमलानि सन्ति। अगला और उदाहरण यहाँ पर, पुस्तकालये डैश छात्राः पठन्ति, छात्राः, छात्रः छात्रौ छात्राः, प्रथमा पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, ये पुल्लिंग भी है, तो यहाँ पर क्या होगा चत्वारः छात्राः, ब वाला ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर में, मम गृहे डैश दूरदर्शनम अस्ति, नपुंसकलिंग शब्द है दूरदर्शनम, तो क्या होगा एकम दूरदर्शनम, एकम दूरदर्शनम अस्ति। 6 नंबर में, नगरस्य समीपे डैश नदी बहती, अब नदी शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या होगा, और एक वचन है, तो यहाँ पर एका नदी, एका नदी बहती, स वाला उत्तर होगा। ज नंबर में, कक्षायाम डैश चित्रे अस्तः, कक्षा में चित्र, यहाँ पर चित्रम शब्द नपुंसकलिंग है, चित्रम चित्रे चित्राणि, तो यहाँ पर उत्तर होगा द्वे। आगे जो है वो संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग है, जो मैं 51 से यहाँ पर सब अधिक मतलब 50 से अधिक वाला है, ये केवल इसमें याद कर लेना है। क्या होगा, सभायाम डैश विद्वांसा संति, 51 का ये 50 का 50 होता है, तो एक उसमें पहले जोड़ेंगे एक का, तो 1 50, यहाँ पर 1 50। फिर 75 75 है, 75 का क्या होगा, तो 5 को ये पहले लिखते हैं, और बाद में 70 का क्या होता है सप्तति है, तो पंच सप्तति है। फिर 64 64 इसका क्या होगा, तो चतुष्षष्ठी है, चतुष्षष्ठी है। फिर 87 इसका क्या होगा, ये आप थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसको शब्दों को मैं ट्रिक बताया कैसे याद करना है, और उस प्रकार से पढ़ लेंगे तो इसमें गलती नहीं होगा। स्पेलिंग में बच्चों का गलती होता है ज़्यादातर इसमें। 87 का तो सप्ताशीति होगा, यहाँ पर सप्ताशीति है। 96 है तो षण्णवति है, थोड़ा सा इसका प्रयोग, ये प्रश्न बहुत ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रयोग देखिए, षण्णवति है, षड्नवति ही नहीं दिया हुआ है, षण्णवति ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संधि किया हुआ है। फिर 78 है तो अष्ट सप्तति है, अष्ट सप्तति है। 71 का क्या होगा, एक सप्तति है। फिर 60 का क्या होगा, 60 का तो षष्ठी होता है, तो यहाँ पर षष्ठी है। तो आशा है आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो जरूर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों में जरूर शेयर करिए। नमस्ते।